मुझे हाथ लगाया तूने। अरे गिरा दिया। ये ठीक तो है ना? चोट लगी है गहरी। उठो, ठीक तो है ना ये? उठो तुम, होश में आ जाओ। उठो, होश में आ जाओ। उठाओ इसे, उठाओ इसे। करो। इसकी तो आंखें भी बंद हो गई। क्या हुआ होगा इसे? ओह, ये तो काश ये मौका मिस कर लिया। कर रही है। क्या? ये देखो मैंने क्या बनाया। पापा अरे वाह, बहुत ही बढ़िया था। ये सब तुम्हारा नाटक था ना? ऐसे ही रोबो की तरह चलना। वाह, मजा आ गया। बहुत टैलेंटेड है ना? एक्सक्यूज मी। सुनो, तुम बहरे हो क्या? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सभी फूल ठीक है। हाँ, फूल नहीं, तुम ठीक हो ना? चेहरे को क्या हुआ है? चोट लगी है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम रुको, जरा सीधे खड़े रहो। कहाँ जा रहे हो? हाँ? ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें मैजिक शो के वक्त चोट लगी? नहीं नहीं। रुको तो, मुझे जरा देखने दो। तुम ऐसे भाग कर क्यों चले आए? फूल क्या इतने जरूरी होते हैं? जवाब दो मुझे। तुम हमेशा इस तरह मुझे तंग क्यों करते हो इतना? आई एम सो सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। दिखाओ तो मुझे जरा, कहीं और भी चोट लगी है क्या? नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं जाकर दवा लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुकना। अरे नहीं, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें अब अंदर जाना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे। मुझे बाद में बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं चाहिए। तुम यहाँ से हिलो मत, मैं अभी आती हूँ। फ्रस्ट्रेटिंग है ये सब कुछ। कुछ हो जाता तो? तुम रास्ते पे ऐसे क्यों चल रही हो? अब चुपचाप अंदर जाओ। ये लड़का बार बार क्यों मिलता है मुझे?
क्या हुआ था अचानक से माचो कैसे बन गया वो? मिस्टर अनलकी की बात है ना? सही कहा ना मैंने? क्या मिस्टर अनलकी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सिर्फ मिस्टर अनलकी इतने गुस्से देने वाला काम करवा सकता है? मुझे खाना कब खिलाओगी बताओ? खाना? हाँ। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे प्लस प्लस स्पेशल रिब आई रोल। वो क्या है ना, अब तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, तो पेमेंट होते ही तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगी। हाँ। जा रही हो? चेयरमैन, पानी काफी गर्म हो गया है। अब तक कुछ नहीं मिला आपको? मैं सिर्फ रामेन खाता हूँ। आप मछली पकड़ना ही नहीं चाहते, सही कहा ना मैंने? आप यहाँ पर सिर्फ नूडल्स खाने आते हो। यार, रामेन खाने में क्या बुराई है? यहाँ और कितने अच्छे होटल्स हैं। अब जवान लोगों को रेस्टोरेंट एंजॉय करने देने का समय आ गया है। कौन जवान लोग? क्या मतलब है आपका? डायरेक्ट गैंग? हाँ हाँ, वही होंगे। वो कहते हैं ना, दिए के नीचे अंधेरा होता है। लगता है अफवाह सच निकली। नहीं, मैं बस तुम्हारी फाइनल परमिशन लेने वाला था। ऐसा आप सिर्फ अभी कह रहे हो। देखो, अगले हफ्ते अटॉर्नी होंग को घर आने के लिए कहो। ठीक है सर, लेकिन आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? कंपनी की पार्टी यहाँ अपलोड की है। सच में? आप जानते हो इन सबको? पता नहीं। एक मिनट। ये कैसे हो सकता है? ये वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चाहिए मुझे, भूख लगी है। सुनो ना, भूख लगी है बहुत। ए बंदर, वॉशरूम यूज करो ना। तुम्हारा मुंह तो एकदम मुंह क्यों ऐसा बनाया है? पेट में गड़बड़ है क्या? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ऐसा क्या खा लिया जो मुंह टमाटर की तरह लाल हो गया है? एक औरत की थूक। इतना क्या बड़ा हुआ उसमें? हाँ? तुम वो क्यों खाओगे? किसी को किस किया तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। बताओ कौन थी? कौन थी वो? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो कचरे वाली औरत। तुम किसी और दुनिया से आए हो क्या? सिर्फ किस करने से तुम्हारे थोबड़े का नक्शा ही बदल गया है। क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं चला। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। सुनो, मेरी तरफ देखो, मुड़ जाओ। भाई देखो ना, देखो, मुड़ जाओ। अपना मुंह ऊपर करो। अरे देखो तो कैसा हो गया है चेहरा तुम्हारा। अरे बाप रे, देखो तो सही। ओहो हो। मुझे अभी के अभी चिकन खाना है, वो भी बिना हड्डी का। मैं जानता हूँ तुमने कुछ चीटिंग की है। तो आज हमें क्या करना है? हाँ? सुनो ना, छोटा बच्चा समझ के माफ कर दो ना। उस दिन के मेरे वीक वाले मजाक के लिए मुझे माफ कर दो ना प्लीज।
हटना बे। बड़ा अजीब है। चलो अब जाओ भी। कम से कम 2 घंटे लगेंगे इसमें। अरे मेरे पीछे क्या है तुम्हारा? मुझे भी एक जगह जाना है, फिर मार्केट जाऊंगा। क्या? पागल कहीं का, मुझे डरा दिया। क्या कहा तुमने? अचानक डायरिया हो गया? तुम्हें क्या लगता है ये बहाना चल जाएगा क्या? बताया था ना कितनी बड़ी और जरूरी पार्टी है, तुम्हें पहले से ही कोई खबरदारी लेनी चाहिए थी ना। तो तुमने कहा उस दिन अचानक से तुम्हें डायरिया हुआ? मैं कुरियर से तुम्हारा वो सब सामान भेज रही हूँ और उसके पैसे तुम दोगे। ये क्या है? अभी भी मिलता है? शुरू होगा? काम करता है? क्या कर रही हो? लगता है ये मैजिक बॉक्स तुम्हारे उस मशहूर मैजिक शो का है। क्या ये तुम्हारा है? नहीं नहीं। क्या आपने मेरी परफॉर्मेंस देखी थी? मैंने सुना था सीनियर्स पार्टी में कभी भी आती नहीं है। मैंने कंपनी के टीवी चैनल पर देखा। ओह, तो आपने टीवी पर शो देखा? इसका मतलब आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा ही नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट? हाँ, मैजिक शो में एक इंपॉर्टेंट सीन था जहां मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर देती हूँ। मैजिक से? हाँ, मैजिक किस। मैजिक किस? उस मैजिक किस को तुम किसी पर भी यूज मत करना। क्या मुझे ये बॉस ने ऑर्डर दिया है? यह पर्सनल रिक्वेस्ट है? क्या आज रात तुम फ्री हो? हाँ? अगर तुम्हारे कोई प्लान्स नहीं है तो डिनर पर चलना चाहोगी? ऑफिस के पीछे टुगेदर फॉरएवर नाम का एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें पता तो है ना? 7 बजे तक आ जाना। उन्होंने मुझे डिनर के लिए पूछा है, वो भी टुगेदर फॉरएवर रेस्टोरेंट में, जहाँ पर 2 फैमिलीज शादी का रिश्ता तय करने के लिए मिला करती है। उसने मुझे उसी रेस्टोरेंट में बुलाया है। क्या तुम मुझे टुगेदर फॉरएवर रेस्टोरेंट में मिलोगी?
मैजिक किस। मैजिक किस, मैजिक किस, मैजिक किस। फिश सेक्शन कहाँ हाँ, पर यहाँ होगा? से सीधे चले जाएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में है। जीना, ये आज की स्पेशल ऑफर है, मौका मत गवाना। ये एक्सपायर होगा क्या? इसे फ्रिज में रखो, एक्सपायर नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अरे यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। आपको क्या चाहिए मैम? अरे नहीं नहीं नहीं। सुनो, हाँ? तुम भी ये खरीद लो। अगर एक्सपायरी डेट निकल गई तो ये खराब हो जाएगा। अगर एक्सपायरी डेट निकल गई तो ये खराब हो जाएगा। अगर एक्सपायरी डेट निकल गई तो ये खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, एक्सक्यूज मी, हटिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैम आपका रिजर्वेशन है? हाँ, कांग ही चुल के नाम पर होगा। देखिए, रूम लवबर्ड में है। प्लीज मेरे साथ आइए। यहाँ से आइए। लवबर्ड। यहाँ पर। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा ना कि तुम अकेली होगी? बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो ऐसे क्यों सोचूंगी मैं। आओ बैठ जाओ। ओके। मुझे ट्रेडिशनल कोरियन फूड पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है ना? ओके। तो हम सब यहाँ खाना खाएंगे और उसके बाद हम सभी बार चलेंगे। तुम हैंगुक यूनिवर्सिटी गई थी ना? तुम्हें योंगबे तो पता होगा। योंगबी कहा? बहुत अच्छा डांसर और सिंगर है वो। थोड़ा डार्क कलर है। क्या तुम उसे जानती हो? हम सेम हाई स्कूल में थे। मुझे उसे डेट करना था, पर मैं फॉरेन गई अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। मैंने सुना है वो हैंगुक यूनिवर्सिटी में है। क्या तुम उससे मिली? देखो, ये सब तो इसके पास तो नंबर भी होगा, और अगर नहीं होता तो बहुत अजीब भी लगता ना। योंगबे मतलब वो सिंगर ड्रैगन बी ही है ना? ड्रैगन बी? हाँ, योंगबे ड्रैगन बी। तुम उस सिंगर ड्रैगन बी की ही बात कर रही हो, राइट? लगता है तुम्हें ये सब पता नहीं, क्योंकि तुम फॉरेन कॉलेज चली गई थी ना। नहीं, उसका चेहरा तो बिल्कुल अलग है। मुझे यकीन है वो वही है। हाँ, सही तो कहा। मैंने टीवी पर देखा था, ड्रैगन बी हैंगुक यूनिवर्सिटी में गया था। मेरा मतलब है वो मेरा सीनियर है, सीनियर। देखा, मैंने बताया था ना। ओके। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मुझे पता था। वैसे आपको किस तरह की लड़की पसंद है डायरेक्टर कैंग? जो बहुत काम करती है लेकिन एंजॉय भी करती है। वो पैशनेट हो, और अगर उसे शराब पसंद हो तो और भी बेहतर। हम ड्रिंक्स ले? हाँ हाँ बिल्कुल। चीयर्स। चीयर्स।
लगता है तुम डाइट करती हो। डाइट? हाँ, मैं हमेशा संभल कर डाइट करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम वो दवा साथ में रखती हो ना? सुना है ये डाइटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, मुझे वो पुराने मेथड्स पसंद नहीं। समझ गई। अब मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ। तुमने वो सब प्लान किया हुआ था ना? कैसा प्लान? स्टेज से नीचे गिरकर बेहोश हो जाना जरा ज्यादा ही ड्रामा लगता है। मुझे मेरा मैजिक शो इस तरह ड्रामेटिक बनाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर मेरे पार्टनर को अचानक से डायरिया हो गया था। उसने बताया हर दिन सुबह उसका पेट साफ हो जाता है। फिर उस दिन अचानक शो करने के वक्त उसका पेट खराब कैसे हो सकता है? उसका पेट अचानक कैसे खराब हुआ होगा और मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उससे जानती भी नहीं। क्या कर रही हो? हम बाहर ही जा रहे हैं। हमें अब दूसरी जगह जाना है। हाँ ठीक है। ओके। दिमाग को कंट्रोल करना। खून मेरे सर में जा रहा है। वैसे इसका क्या फायदा है? वो तो वैसे ही मरने वाला है। फूल भी तो इंसानों जैसे ही होते हैं। मुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर मैंने ये किया तो ये कुछ दिन और जी पाएगा। मैं हार क्यों मानूं? लगता है तुम्हारे लिए फूल ही फैमिली, फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड है। सुजी, कम ऑन कम ऑन। सीधे बैठकर खाओ ना, ये क्या तरीका है? क्या तुम जानती हो ये बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है। इसे प्रैक्टिस करने पर हेड स्टैंड करके खा सकते हैं। तुम देखती जाओ, मैं ये करके दिखाऊंगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो सर्कस ज्वाइन करना चाहिए था। ओह, सही कहा तुमने। लेकिन मेरे पेरेंट्स ये बात नहीं समझते ना। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, सिर्फ उन्होंने तुमसे सफलता की आशा नहीं छोड़ी है। पर मैं असफल हो रहा हूँ। सिर्फ 28 मिनट, 30 मिनट भी नहीं टिक पाया मैं। लगता है बहुत कमजोर हो रहा हूँ। खाना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जीत गया जीत गया। तू हार गया। मेरा बदला पूरा हुआ। कम ऑन चल, जीत गया। अब तेरी बारी तेरी बारी तेरी बारी। ये ठीक है। ये क्या? इससे अच्छा वाला कॉस्ट्यूम। ये तो गरीब पर अन्याय हुआ ना। पिछली बार मुझे पेंगुइन बनाया था, और वो भी ऐसा वैसा पेंगुइन नहीं, मुर्गे जैसा दिखने वाला पेंगुइन बनाया था। सिर्फ मुझे तंग करते हो ना? छोड़ दिया, मैं भी देख लूंगा। अगले 2 घंटे तुम्हारा मुंह बंद, समझ गए? 2 घंटे। ओ टेडी बेयर, लेकिन दिख रहे हो जोकर। चलो मैं चलता हूँ। 2 घंटे बाद मिलते हैं। मुंह खोला तो याद रखना। हाँ, भूख लगी है। उम्मीद करते हैं जल्दी आ जाएगा। और तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं लगी? बताओ मुझे।
तुमने कहा था वो 2 घंटे कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ तो? वो 2 घंटे में वापस नहीं आने वाला। अपने ही पैर पर मैंने कुल्हाड़ी मार ली। सीरियसली मैं बहुत हेवी हो गई और हूँ। नहीं चला जा रहा, थोड़ा आराम से चलते। नहीं रुको मत चलते अरे, हम अब डायरेक्टर घर काम- जा रहे हैं चलो सर। एक और राउंड संभल कर जाना। हाँ घर चलो चलते हैं, ना। चलो अरे अरे चलो मुझे राउंड पर जाना है। संभल कर। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। कहाँ रहती हो तुम? हाँ नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। लेट हुआ है और तुमने काफी शराब भी पी है। मैं घर छोड़ता हूँ तुम्हें। ओह वाह, तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। इसने बहुत पी रखी है। आई एम सो सॉरी। इसका ख्याल रखना। आपको जाना चाहिए। ध्यान रखना। सुनिए मिसेस, संभाली नहीं जाती तो इतनी पीती क्यों हो? क्या कहा तुमने? देखो मैं अब तक मिसेस नहीं बनी हूँ, समझे तुम? अरे क्या पागलपन है, बहुत चढ़ी है इसे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जानते हो बचपन से तुम्हें देखने की मुझे कितनी इच्छा थी। अमीर बच्चे पार्क में जाकर हमेशा तुम्हें देख सकते थे और फिर हमारे सामने बातें करते थे कि कैसे वो मम्मी पापा के साथ तुम्हें देखने गए थे। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें देखने वहाँ जा नहीं पाई। जब मैं छोटी बच्ची थी मुझे बहुत जेलसी होती थी। तुम सियोल के उस अम्यूजमेंट पार्क में क्यों रहते हो और मेरे जैसे बच्चों को तकलीफ क्यों देते हो, बताओ? ठीक है ना, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अब मिल गए हो, मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है। चलो। उठ जा। उठ गई तुम? कहाँ है हम? कार में।
सोचा बेहोश हालत में तुम घर नहीं जाओगी। ओह, हन रिवर। तुम्हारे पापा को कॉल किया था, उन्हें बता दिया कि तुम्हें लेट होगा। तुमने बता दिया, थैंक यू। अब कैसी हो तुम? ठीक लग रहा है? हाँ, शायद। तो चलें? तुमने लास्ट टाइम जो भी कहा था, मैंने सोचा उसके बारे में। क्या कहा था मैंने? तुमने कहा डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम बुरा मान गई। देखो, मेरे पास सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोचती नहीं। देखो, मुझे बस लगा तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। तो क्या तुम इसकी वजह जानना चाहते हो? ऐसा कुछ है जो मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, पर मैं पूरे दिल से कुछ पाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारा भरोसा सचमुच जीतना चाहती हूँ। हाँ, अब मैं पूरे होश में हूँ, तो अब चले? ठीक है। क्या तुम्हें भी सोजो पीना है? म्यूट हो क्या? तुम बोलोगे तो अजीब लगेगा। लेकिन तुम्हें पता है क्या, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम एक भालू हो। तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है। तुम पहाड़ों में रहा करते थे ना, और मैं समुद्र के पास रहती थी। मैं हमेशा से वहां नहीं रहती थी, पर पापा का बिजनेस डूबने के बाद गांव चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। और जब हम पहली बार समुद्र किनारे गए थे ना, मछली की बू आती थी बहुत। मैं तो अपनी नाक तोड़ना चाहती थी। तुम समुद्र पे गए हो क्या कभी? तुम्हें समुद्र कैसा लगता है? तुम्हें क्या लगता है, अच्छा होता है? समंदर पर कभी कभार जाना ठीक लगता है, पर हर रोज जाना अच्छा नहीं होता, दर्दनाक होता है। तुम उसे कितना भी देखते रहो, वो वैसे ही रहता है, बिल्कुल मेरे जैसा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी बदलता नहीं। इसीलिए तो मैं चली आई, उन्हें ये दिखाने की मैं बदल गई हूँ। पता है, मुझे अपना पुराना घर तोड़कर एक अच्छा सा नया घर बनवाना था, ताकि मेरी माँ को ज्यादा काम न करना पड़े, ताकि वो बिल्कुल बेफिक्र होकर समंदर के पास बैठकर अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। इसलिए मैं चली आई। उस समंदर से मैं बहुत बोर हो चुकी थी, पर अब मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आती है। फनी है ना? शायद ज्यादा पी है मैंने। भालू से बात कर रही हूँ। हमारे बीच में आज जो भी बातें हुई है, तुम्हें इनको हमेशा सीक्रेट रखना होगा। रखोगे ना? 지금도 기다리잖아. 이제야 알겠니? 너를 사랑해, 너무 널 사랑해. 그래 바보야, 내게 미친 바보야.
मैं तो बिल्कुल ही पागल हूँ योजना, तुम पागल हो तुम। ये मेरे बैग में कहाँ से आ गया? तुम मैं नाक तोड़ना चाहती थी। लगता है मैं मर जाऊंगी। हाय, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो कल रात मरने ही वाली थी। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। हमने साथ में पी थी ना, तो तुम ठीक कैसे हुई? ये तो चीटिंग है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ क्या? संभालो खुद को। हाँ, आगे रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, ठीक है। तुम ठीक तो हो? तुम आ गई। ओह, तुमने तो कल के ही कपड़े पहने हुए हैं। घर नहीं गई थी तुम? डायरेक्टर कैंग ने मुझे घर छोड़ा। मैं तो पास में होटल में सो गई थी ना, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाती मैं। वैसे ऐसे कभी होता नहीं। सच में? मैं तो घर से यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। ओह, वैसे मैं भी पास में स्टूडियो ही ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। अगली बार तुम मेरे साथ रहना, ओके? लगता है अमीर घर की लड़कियाँ अलग है। एक स्टूडियो की बात कर रही है और दूसरी होटल की। कोई और आइडिया? यूजीना, क्या कर रही हो? तुम नेक्स्ट मीटिंग में आइडिया बताने वाली थी ना? हाँ? तो मैं ये कहना चाहती थी, फर्मेंटेड सोयाबीन्स जैसी औरत एक दिन
बहुत अच्छे सोया सॉस मैन को मिलती है। उस औरत के पास जो भी कुछ था उसने उस सोया सॉस मैन को खुशी खुशी सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तो फेक सोया सॉस मैन था। वो तो फूड कलर यूज करके अच्छा सोया सॉस बनने का बस नाटक कर रहा था। वो तो उस लड़की से प्यार नहीं करता था बल्कि उसका इस्तेमाल कर रहा था। और अब वहाँ पर असली सोया सॉस मैन आता है और उस लड़की के दर्द को गले से लगाता है और फिर इस तरह हमारा फर्मेंटेड सोयाबीन से बना असली सोया सॉस तैयार हुआ। इस तरह किसी कहानी को ट्रेडिशनल पपेट शो में बनाया तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? फर्मेंटेड सोयाबीन्स को यूज मत करो, उनसे प्यार भी तो करो। ऐसा कुछ तो मुझे मेरे दिमाग में। मुझे तो अच्छा लगा, दोनों की लव स्टोरी फनी है। लोगों को आजकल ये सब पसंद है। बहुत अच्छे हैं। हाँ? बुरा नहीं था। इस पर अच्छे से काम करके अगली मीटिंग में प्रेजेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज तो तुमने बचा लिया हमें। इतना काम करके फिर वो मैजिक शो तैयार करने के लिए तुम्हें टाइम कैसे मिला? मैं तो रात भर जाग रही थी ना। तुम तो सच में ग्रेट हो यार। फिर से? हाँ, 1 हफ्ते किया उसने, अब मुमकिन नहीं है। मुझे लगा वो ज्यादा दिन रहेगी। प्लीज उसकी जगह किसी और को ढूंढ लीजिए। मुझे समझ नहीं आता, ये चेयरमैन भी ना लेडी स्टाफ को ये काम करने के लिए क्यों बोलते हैं? किस बारे में बात हो रही है? सर दर्द है। ठंडा पानी। ओह थैंक यू। फीमेल एम्प्लॉइज रोज सुबह टर्न बाय टर्न एक काम करने की जिम्मेदारी लेती हैं। कौन सा काम? चेयरमैन का कुछ सामान लाना होता है और ये काम करना किसी को भी पसंद नहीं है। मैं सारे काम कर सकती हूँ। हाँ, तुम दोनों तो अभी इंटर्न हो ना, इसलिए हमने तुम्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। किसी को पता नहीं है ना कि तुम दोनों रेगुलर होंगी या नहीं। मैं करूँगी काम। सच में? मैं करूँगी। मैं काम हर रोज अच्छे से कर सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम सच में तैयार हो? ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ। ओके। ये शॉप का एड्रेस है। कल से रोज सुबह वहाँ जाना। वो जो देंगे वो लाकर मेड को दे देना, ओके? और ये काम तुम्हें हर रोज करना होगा बिना भूले, याद रहे, ओके? समझ गई मैं। थैंक यू। मिस्टर हाँ, तुम ये क्यों लेकर आई? मुझे आते वक्त ये रास्ते पर गिरा हुआ मिला और उनकी माँ भी वहाँ आसपास नहीं दिखी। बच्चे जल्दी बाहर आने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? इन्हें यहाँ रखो, जल्दी। यही आसपास कहीं तो होगा। स्वीट पोटैटो। यही है। ये तो फ्लावर शॉप है। कोई है अंदर? सुनिए, कोई है क्या अंदर? एक्सक्यूज मी। कोई है क्या अंदर? डर लग रहा है। वाह, कितनी अच्छी जगह है ये। कोई है क्या यहाँ पर? मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। बाहर आने वाले हैं। पर उनके पंख नहीं हैं। तुमने जितना सोचा था
उससे बड़ा है ना? हे, तुम पागल, बदतमीज, गंदे इंसान। अरे मिस जीना! 사랑은 너의 미소 너의 생각 섞은 방법까지 참을 수가 없는 것